शाम का वक्त था। देवनाथ जी अकेले हॉल में परेशान से अपना सिर पकड़कर बैठे थे। बाबा, आप ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। आप ही टूट जाओगे तो हमारा क्या होगा? इतने सालों तक आपने पूरे परिवार को संभाला, अब माँ की ऐसी स्थिति हो जाएगी, ये किसने सोचा था? जो औरत खुद को भूल गई, अपने बच्चों का नाम तक जिसे याद नहीं, उससे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? आज माँ जिस स्थिति में है, वहां उन्हें यह भी याद नहीं कि वो आपसे क्या कह रही है। तो उनकी बातों को दिल से मत लगाइए, हम सबको मिलकर उन्हें संभालना होगा। शर्मिला अपने पिता देवनाथ जी से कह रही थी। देवनाथ जी बोले, मैं उसकी हर परिस्थिति से वाकिफ हूं, पर मेरी भी उम्र हो रही है। अगर उसका सहयोग ना मिले तो मेरी भी हिम्मत टूटने लगती है। बताओ, पूरे दिन मैं घर में रहता हूं, उसकी वजह से मैं बाहर तक नहीं निकलता। घर पर कोई उसे देखने आता है तो उसके सामने कहती है कि मैं उसे खाना तक नहीं देता। आखिर भगवान ने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ही क्यों की, जो आज मेरी पत्नी की ऐसी हालत हो गई है कि वो अपने वृद्ध पति पर दोषारोपण करने लगी। देवनाथ जी की पत्नी माला जी पिछले 6 साल से बिस्तर पर है। रोजमर्रा का काम भी उनका बिस्तर पर ही होता है। उनकी देखभाल के लिए एक आया रखी गई है। फिर भी देवनाथ जी घर से कहीं बाहर नहीं निकलते, क्योंकि उनकी भी अब उम्र हो गई है। बेटी उसी शहर में अपने परिवार के साथ रहती है। हर दूसरे तीसरे दिन माँ और पिता का हालचाल लेने वो आती जाती रहती है। दोनों बातें कर रहे थे, तभी शर्मिला का बेटा आरव वहां आ बोला, मम्मा, आप कहती हैं नानी हमें पहचानती नहीं। अभी मैं नानी के कमरे में गया और उनसे बातें करने लगा तो कहती हैं, तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्यों आए हो? जब मैंने उन्हें अपना परिचय दिया तो बोली, तुम बार बार यहाँ क्यों आ जाते हो? क्या तुम्हें अपने नाना से पैसे चाहिए? बच्चा ये बात बड़ी हैरानी से कह रहा था। बेटा, नानी की ऐसी स्थिति नहीं कि वो सबको पहचान सके। कभी कभी वो सबको पहचान लेती है और अगले पल वो उनको भूल जाती है, तो उनकी बातों को दिल से मत लगाओ। आरव माँ की बातों को समझ वहां से चला गया। देवनाथ जी अपने नाती की बातों को सुनकर बहुत परेशान थे। वो बोले, शर्मिला, ये भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। तुम्हारी माँ को आरव से कितना प्रेम था, आज देखो वो उसका कमरे में आना भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। अगर 2 घंटे में मैं उसके कमरे में नहीं जाता हूं तो कहती है कि जरूर तुम कामवाली के साथ बैठकर टीवी देख रहे होगे। मुझे समझ में नहीं आता मैं उसे कैसे संभालूं। बाबा, आप जानते ही हैं माँ की स्थिति। जब वो मुझे और आरव को नहीं पहचान पा रही है तो उन्हें ये कैसे समझ में आएगा कि वो आपसे क्या कह रही है। जब अच्छा वक्त गुजर गया तो एक कठिन वक्त भी गुजर जाएगा। आप हौसला रखिए। काफी देर हो गई है, मैं चलती हूँ। वहां मम्मी पापा भी अकेले हैं, खाना बनाते बनाते बहुत देर हो जाएगी। इतना कहकर शर्मिला अपने बेटे को लेकर अपने घर चली गई। शर्मिला का मायका उसी शहर में था। माता पिता बूढ़े हो चुके थे और माँ की स्थिति पिता से ज्यादा खराब थी। बीच बीच में अपने पिता को हौसला देने के लिए वो आती रहती थी। अब क्या किया जाए, एक तरफ माता पिता, दूसरी तरफ ससुराल का परिवार। दोनों को संभालना शर्मिला के लिए मुश्किल हो रहा था, जिसमें वो बस परिवार का सहयोग चाहती थी। जैसे ही शर्मिला घर के अंदर घुसी, उसकी सास आशा जी बोली, बहू, तुम्हारी माँ जब किसी को पहचानती नहीं और हमेशा बिस्तर पर ही रहती है तो बार बार वहां जाकर देखने का क्या फायदा? वैसे भी 24 घंटे के लिए आया लगी है। हाँ, पिता से मिलने जाना होता है, पर मायके के चक्कर में तुम हमें भूल जाती हो। शर्मिला बोली, मम्मी जी, मेरी माँ की इस मुश्किल घड़ी में मैं बस आप सबसे सहयोग की उम्मीद रखती हूँ। ये इम्तिहान मेरे बाबा और माँ के लिए ही नहीं बल्कि मेरे लिए भी है। आप ये सोचिए कि जब बच्चा कुछ बोल नहीं पाता है तो क्या माता पिता बच्चे की भावनाओं को नहीं समझते? आज मेरी माँ बीच बीच में मुझे या बाबा को भूल जाती है, तो क्या हम उन्हें उनकी स्थिति पर छोड़ दें? ईश्वर ना करे कि किसी औरत के साथ ऐसा हो कि वो अपने बच्चे और पति को भूल जाए। आंखों में आंसू लिए शर्मिला कमरे में चली गई। तभी दरवाजे से शर्मिला का पति राजेश अंदर आया। रोती हुई शर्मिला को देख उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि एक औरत होकर आप दूसरी औरत की तकलीफ नहीं समझ पाएंगी। जरा सोचिए, यहाँ का सारा काम निपटा कर शर्मिला आरव को अपने साथ ले जाती है ताकि आपको परेशानी ना हो, फिर भी आप उसे 2 बातें सुनाने से पीछे नहीं हटती हैं। आशा जी गुस्से में बोली, अगर इतना ही बहू को अपने माँ बाप की चिंता है तो जाकर वहीं रहे।
यहाँ रहकर दूसरों को क्या दिखाना चाहती है कि अपने सास ससुर की भी देखभाल करती है। माँ, मैं तो कब से इसे कह रहा हूँ कि ये वहीं जाकर रहे, पर इसका सोचना है कि एक जिम्मेदारी के लिए दूसरी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। और अगर ये चली गई तो आप ये सोचो कि इस घर को आप अकेली कैसे संभालेंगी। बुरे वक्त में इंसान को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। ये आपकी बहू है, कोई जागीर नहीं, और इस पर हक इसके माँ बाप का भी है। इतना कहकर राजेश अपने कमरे में आ गया। करीब 1 घंटे बाद शर्मिला ने सबके लिए खाना लगाया। पूरे परिवार ने एक साथ बैठकर खाना खाया। आशा जी गुस्से में अपनी प्लेट लेकर अपने कमरे में चली गई तो राजेश के पिता दत्ता बाबू बोले, बेटा, तुम अपनी माँ की चिंता मत करो, मैं उसे समझा दूंगा। तुम बस बहू के साथ रहो, उसके लिए वही बहुत बड़ा सहारा है। पिता की बात सुनकर राजेश को थोड़ी राहत मिली। खाने के बाद दत्ता बाबू अपनी पत्नी से बोले, आशा, अगर तुम्हारा यही व्यवहार रहा तो जिस रोज तुम्हारी स्थिति खराब हुई तुम्हारी बहू तुम्हें छुएगी भी नहीं। फिर सोचना, तुम्हारा बेटा तुम्हारा काम करेगा क्या? तुम इस बात के लिए तैयार हो? मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरी ऐसी स्थिति आने से पहले ही मुझे ले जाए। अगर बहू की मां की जगह तुम्हारी मां होती तो क्या तुम उन्हें उनके हाल पर छोड़कर रह पाती? सोचना। इतना कह दत्ता बाबू मुंह घुमाकर सो गए। वक्त इसी तरह बीतने लगा। शर्मिला का एक पांव मायके में तो दूसरा ससुराल में रहता था। बेचारी की हालत खराब होती जा रही थी। जब वो अपने पिता को देखती तो उसे हौसला मिलता कि इस उम्र में भी पिता अपने पति होने का फर्ज निभा रहे हैं, तो वो बेटी के फर्ज को कैसे भूल सकती है, जिसमें उसे पति राजेश का पूरा सहयोग मिलता था। माला जी की हालत दिनों दिन और खराब होती जा रही थी। पहले कम से कम अपनी परेशानी कह देती थी, पर अब तो उन्होंने बात करना भी छोड़ दिया था। एक रोज शर्मिला ईश्वर से शिकायत कर रही थी, ईश्वर, क्यों हम इंसानों को इतनी तकलीफ देते हो कि बर्दाश्त नहीं कर पाए। जिस मां ने हिम्मत से पूरे परिवार को संभाला, आज उनकी ऐसी दयनीय स्थिति मुझसे देखी नहीं जा रही है। जब बीमार इंसान बिस्तर पर रहता है तो उसे शारीरिक कष्ट होता है, पर उसके साथ पूरे परिवार को भी मानसिक कष्ट से गुजरना पड़ता है। क्या आप हर रिश्ते की परीक्षा लेते हैं? अगर हां, तो हमें सहने की भी शक्ति दीजिए। वो भगवान से प्रार्थना करती और रोती थी। राजेश उसे हौसला देता और कहता, जिसने दर्द दिया है वो सहने की शक्ति भी देगा, तुम हिम्मत रखो। लेकिन इन सब में बाबा का क्या दोष है? मां के साथ वो भी कितना कुछ सह रहे हैं। मेरे माता पिता की ऐसी हालत हो जाएगी मैंने सोचा नहीं था। सच कहा है किसी ने, जो कष्ट देता है वही सहने की भी शक्ति देता है। अब धीरे धीरे सबको आदत होने लगी थी। एक रोज देर रात शर्मिला को बाबा का फोन आया कि माला जी आंखें भी नहीं खोल रही है। राजेश और शर्मिला भागे भागे वहां पहुंचे और माला जी को अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने कहा, इनकी ऐसी स्थिति है कि कब क्या हो कोई नहीं जानता, पर जब तक सांसें हैं हम कोशिश करते रहेंगे। पहले देवनाथ बाबू घर में पत्नी का निरीक्षण करते, अब उन्हें इस उम्र में अस्पताल आना जाना पड़ता था। देखते ही देखते माला जी की स्थिति बिगड़ने लगी। एक रोज शर्मिला घर का काम जल्दी जल्दी खत्म कर रही थी, तभी राजेश बोला, शर्मिला, बाबा के लिए दलिया बना लेना, अस्पताल का खाना वो खा नहीं पाते हैं। ये सारी बातें आशा जी सुन रही थी। शर्मिला किचन का काम निपटाकर स्नान करने गई। इधर आशा जी रसोई में कुछ बनाने लगी। जब शर्मिला वापस आई तो आशा जी उसे एक डिब्बा देते हुए बोली, बहू, एक डब्बे में फल काट कर रखे हैं और दूसरे डब्बे में दलिया, ये तुम अपने बाबा के लिए ले जाओ। बार बार घर आने की जरूरत नहीं है। दोपहर का खाना मैं और काम वाली मिलकर बना लेंगे। अब जब तक तुम्हारी माँ के पास समय है तुम उनके साथ वक्त बिताओ। शर्मिला कसकर आशा जी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मम्मी जी, मैं क्या करूं? ये ईश्वर मेरी माँ के साथ मेरी भी परीक्षा ले रहे हैं। बहू, एक माँ भी तो कितने इम्तिहान से गुजर कर बच्चों को जन्म देती है, तो बच्चों का भी तो कुछ फर्ज बनता है। तुम जाओ, मैं यहां सब संभाल लूंगी, आशा जी बोली। शर्मिला को राहत मिली कि अब उसकी सास का भी सहयोग है, तो कठिन वक्त भी गुजर जाएगा। और आगे चलकर वैसा ही हुआ। करीब 1 हफ्ते बाद माला जी को दर्द से मुक्ति मिल गई और वो इस दुनिया से उस दुनिया में चली गई। दुख तो सबको हुआ, पर वक्त सबका सहारा बना।
राजेश ने देवनाथ बाबू को अपने घर पर रहने के लिए मना लिया तो शर्मिला की परेशानी थोड़ी कम हुई। दोस्तों, आजकल बेटा हो या बेटी, लोग एक ही करते हैं। कठिन वक्त में बेटी की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ससुराल के साथ अपने माँ बाप की भी सेवा करे, जिसमें वो ससुराल पक्ष से सहयोग की उम्मीद रखती है, क्योंकि कठिन वक्त में ही इंसानों और रिश्तों की असली परख होती है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।